नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी या हाइटिस हर्निया के पेशेंट में ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि जिनको तकलीफ़ होती है कि सर में गैस चढ़ती है। जब भी वो खाना खाते हैं सर भारी हो जाता है, सर में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। सर ऐसे लगता है कि सर फट जाएगा, सर में दर्द होने लगता है, या किसी किसी को आंखों में भारीपन लगता है, कानों में भारीपन लगता है। तो ये सब समस्याएं क्यों होती है उसके बारे में आज हम पूरी तरह से बात करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका पोस्चर ऐसे था, उनको यही तकलीफ थी, और उनका जो पोस्चर है वो पोस्चर से कैसे तकलीफ हुई थी अभी हम उनका फोटो से हम समझते हैं। देखिए इनका जो फोटो है इसमें आप देख रहे होंगे कि राइट साइड की जो गर्दन है, ये जो मसल है ये क्या है, खींचा हुआ है, और इनका जो राइट कंधा ये नीचे, राइट पेल्विस राइट साइड में झुका हुआ है, और पूरा बॉडी का वजन इनके राइट पैर पे है। मतलब ओवरऑल आपको पता चल रहा है कि इनकी बॉडी पूरी राइट साइड में झुकी हुई है। यहाँ तक कि इनका जो फोरहेड है, और इनका फेस अभी ब्लर किया है तो आपको उसकी आंखें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इनका राइट आई जो था ये छोटा था, राइट नॉस्ट्रिल जो था ये कंस्ट्रिक्टेड था। ओवरऑल ये जो पोर्शन है ये खींचा हुआ है, ये पोर्शन में इसे खींचा होता, जिसके कारण यहाँ जो मसल होता है, ये जो मसल है ये टेम्पोरलिस नाम का मसल होता है, और ये टाइट हो जाता है, और इसी का संबंध आंखों से भी रहता है। और ये पेशेंट को आंखों में भारीपन महसूस होता था। जब भी इनको सर में गैस चढ़ती तो ये आंखों को दबाते थे, तो ऐसे लगता था आंखों को दबा के गैस रिलीज हो रही है। तो ये मुझे बताते थे कि ये क्यों हो रहा है। तो देखो ना, मतलब प्रॉब्लम ऐसे रहते कि आप बाहर से देखोगे, किसी को बताओगे तो लोग बोलते तुम ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नहीं है, इनका रूट कॉज आपके पोस्चर में छुपा हुआ है। अभी जो इनका राइट साइड का ये मसल है, हमने बोला था कि ये टाइट है, जिसके कारण गर्दन ऐसी झुकी हुई, और यही मसल, ये जो बोन है, यही मसल का संबंध सीधा आपके सर्वाइकल स्पाइन से होता है। ये टेम्पोरलिस का संबंध सर्वाइकल स्पाइन से होता है। मतलब जब आपकी गर्दन राइट साइड में झुकेगी तो होगा क्या कि आपका जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें भी, सर्वाइकल में जो C1 C2 C3 ये जो मणके होते शुरू के, ये रोटेट हो जाते हैं, और वहाँ से जो नसें निकल रही है वो, अगर स्पाइन रोटेट, मतलब सर्वाइकल जो मणके है वो अगर रोटेट हुए तो उसके अंदर से जो नसें निकलती है उस पे दबाव बनता है, और उन्हीं के कारण आपके सर में गैस चढ़ती है, सर भारी हो जाता है, सर दर्द होता है, यहाँ तक कि आंखों में भारीपन आ जाता है, कानों में भारीपन आ जाता है। कुछ लोगों में कान में खुजली आती है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं एसिड रिफ्लक्स के, जिनको राइट साइड के ईयर में खुजली आती रहती है, ये भी उसी के कारण होती है। ठीक है, अब तक हमने समझ लिया कि ये जो मसल है, जो खींचाव है, यही इसका कारण है। लेकिन ये खींचाव क्यों आया? क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके डायफ्राम से, आपके राइट साइड के सीधा, मतलब यहाँ से ये मसल कनेक्टेड है, वहाँ से डायफ्राम कनेक्टेड है, डायफ्राम से पेल्विस कनेक्टेड है। तो आप देख रहे होगे ये पेशेंट में पेल्विस में भी इशू है। ठीक है, यहाँ चेस्ट में, रिबकेज मतलब शोल्डर में भी इशू है, नेक में भी, सर में भी इशू है, और नेक में भी इशू है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी हमने प्रॉब्लम तो जान लिया, तो अभी हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। देखिए सबसे पहला है कि इसको ब्रीदिंग टेक्निक का बड़ा फायदा होता है। लेकिन होता क्या है ना, ये जो पोर्शन है इतना खींचा हुआ रहता है कि आप जब सांस लेते हो तो सांस ठीक से ले नहीं पाते हो, क्योंकि सांस लेते वक्त भी ये मसल का यूज करते हो, और हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आप जब सांस लोगे तो आपका सर में भारीपन या ये बढ़ सकता है। ये जो पेशेंट थे इनको भी यही तकलीफ हुई थी, ये इसी कारण ये टेक्निक ठीक से कर नहीं पाए। तो आपको करना क्या है ना कि यहाँ की जो जकड़ाहट है उसको पहले रिलीज करेंगे। आपने सबने देखा होगा किसी भी पार्ट में, कोई भी मशीन है वो जब जकड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। वैसे ही आपको करना क्या है कि आपके कान में ऑयल डालना है, नाक में ऑयल डालना है, आपके शरीर में ऑयल डालना है, शरीर को अभ्यंग करना है, शरीर को मसाज करना है ऑयल से, सर में ऑयल डालना है। तो आप अगर सर में ऑयल डालोगे, कान में ऑयल डालोगे, नाक में ऑयल डालोगे, बॉडी को ऑयल लगाओगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी लूज होगी, यहाँ का जो खींचाव है वो धीरे धीरे लूज होगा, और जब वो लूज होगा
होगा उसके बाद आप ठीक से ब्रीदिंग टेक्निक कर पाओगे। लेकिन ये सब संयम की बात है, ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन में नहीं होता। लोगों को बड़ी जल्दी होती है ठीक होने की, प्रॉब्लम वो सालों साल झेल रहे हैं, लेकिन उनको जब ठीक होना रहता है ना, उनको ऐसे लगता है मेरा हफ्ते भर में फर्क पड़ना चाहिए। ये संभव नहीं है। आपको अगर ये सालों से जकड़ा हुआ है उसको रिलीज करना है तो भाई कुछ महीने करना पड़ेगा, लगन से करो तभी फायदा होगा। तो आप कान में तेल डालो, नाक में तेल डालो, सर पे तेल डालो, नाभि में तेल डालो, पूरे बॉडी को तेल लगाओ और शरीर को लूज करो। शरीर जितना लूज होगा उतना आप ब्रीदिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली कर पाओगे। और जिस दिन आप ब्रीदिंग टेक्निक्स जो आपको दी हुई है वो अगर आपने इफेक्टिवली कर ली तो समझ लेना है प्रॉब्लम ठीक हो गया। वो ब्रीदिंग टेक्निक से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रीदिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली नहीं कर पाते, और ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते। हमें अपनी गलती कभी नहीं दिखती, हम तो यही देखते मैंने किया मुझे फायदा नहीं हुआ। भाई तूने किया कैसे? अगर आपने सही से किया होता तो आपको फायदा निश्चित होता। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको समझना है कि मैं गलत कर रहा हूं, बात खत्म। क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स बिल्कुल रिसर्च बेस है, ऐसे नहीं है कि हवा की बातें, ये बिल्कुल रिसर्च बेस है। तो आपको जब भी फायदा नहीं होगा तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स ठीक से करना है, अपनी गलती ढूंढना है, उसको रिपेयर करना है, फिर से करना है, फिर से गलती ढूंढना है। ये ट्रायल एंड एरर की बात है। आप ढूंढते जाओगे तो गलतियां मिलेगी, ढूंढना चाहोगे तो मिलेगी। पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए कि खुद की गलती को ढूंढना। इसी वजह से ये पेशेंट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि इनका ये पोर्शन बहुत जाम था। तो ये कुछ कारणों से, जैसे मैंने बोला कि जब भी सांस लेते तो ये बढ़ जाता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ब्रीदिंग टेक्निक करता हूं तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों बढ़ता है, शायद आज का वीडियो अगर उन्होंने देखा तो उनको भी पता चल जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा था। तो ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।